नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन बुक समरी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो दोस्तों, अपने हेडफोन पहन लीजिए और एकांत में बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी की वीडियो आप कभी मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई टीचर नहीं है? क्या आप किसी स्कूल या कोचिंग पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि खुद अपने दम पर हर स्किल सीखना चाहते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रात के 2 बजे बैठकर सोचते हैं, काश मैं खुद को इतना मजबूत बना पाता कि कोई भी चीज़ खुद से सीख पाता? तो भाई, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे उस किताब की पूरी कहानी जिसने लाखों लोगों को खुद पढ़ना, खुद सीखना और खुद बनना सिखाया। द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग, थॉमस फ्रैंक की ज़िंदगी बदलने वाली किताब। और हाँ, अगर आप सच में अपने दम पर कुछ बनना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं, एक सिस्टम है। सेल्फ एजुकेशन का पावरफुल साइंस। चैप्टर 1, सेल्फ लर्निंग का मतलब क्या है? सेल्फ लर्निंग का मतलब है बिना किसी फॉर्मल क्लासरूम के, बिना किसी टीचर के, खुद से अपने दिमाग को ट्रेन करना। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं जितना सुनने में लगता है। जब आप खुद से सीखते हैं तो आपको डायरेक्शन खुद तय करनी होती है। आपको ये समझना होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। आपको अपने अंदर डिसिप्लिन और क्यूरियोसिटी खुद डेवलप करनी होती है। थॉमस फ्रैंक कहते हैं, सेल्फ लर्निंग का असली मतलब है अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी खुद उठाना। इस अध्याय में उन्होंने हमें ये सिखाया कि सेल्फ लर्निंग की शुरुआत होती है एक सवाल से, मैं क्यों सीखना चाहता हूँ। चैप्टर 2, लक्ष्य कैसे तय करें? सेल्फ लर्निंग का पहला स्टेप है गोल क्लैरिटी। किताब कहती है, अगर आप साफ साफ नहीं जानते कि आप क्या सीखना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ 3 स्टेप्स बताए गए हैं। वाई, क्यों सीखना है। व्हाट, क्या सीखना है। हाउ, कैसे सीखना है। एक उदाहरण, अगर आपको डेटा साइंस सीखनी है तो वाई, ताकि आप फ्रीलांस कर सको या नौकरी पा सको। व्हाट, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग। हाउ, यूट्यूब, कोर्सेरा, किताबें, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स। चैप्टर 3, अपने दिमाग को स्टडी मोड में लाओ। सेल्फ लर्नर्स का सबसे बड़ा हथियार है माइंडसेट। थॉमस बताते हैं कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस का गुलाम है। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, ये सब सेल्फ लर्निंग के दुश्मन हैं। एक्शनेबल टिप्स, स्टडी करते समय फ़ोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड में रखें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक। एक डेडिकेटेड लर्निंग स्पेस बनाएं जहां सिर्फ पढ़ाई हो। याद रखो, आपका माइंडसेट आपकी लर्निंग का मास्टर की है। चैप्टर 4, सही स्टडी मटेरियल कैसे चुनें? सेल्फ लर्निंग में सबसे पहली बड़ी मुश्किल आती है मटेरियल का चुनाव। यूट्यूब पर हजारों वीडियो, गूगल पर लाखों आर्टिकल, किताबें, ब्लॉग्स, लेकिन किसे पढ़ें और किसे छोड़ें? थॉमस फ्रैंक कहते हैं, हर सेल्फ लर्नर को एक बात जान लेनी चाहिए, ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करना मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करना। तो सही तरीका क्या है? स्टेप 1, लर्निंग गोल के हिसाब से कीवर्ड्स लिखो। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो लिखो SEO बेसिक्स, गूगल एड्स ट्यूटोरियल, मार्केटिंग फनल एक्सप्लेन्ड। स्टेप 2, हाई रेटेड रिसोर्सेज का चुनाव करो। यूट्यूब पर व्यूज़ और लाइक्स देखकर, कोर्सेरा यूडेमी पर स्टूडेंट रिव्यूज़ देखकर, रेडिट या क्वोरा पर रिकमेंडेशंस पढ़कर। स्टेप 3, एक लर्निंग रोड मैप बनाओ। बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड बेसिक्स पहले, एप्लीकेशन बाद में। एक बार मटेरियल चुनने के बाद उसे 1 से 2 हफ्तों तक बदलो मत। कॉन्स्टेंटली स्विचिंग करना ही सबसे बड़ा एनिमी है लर्निंग का। चैप्टर 5, एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन, दिमाग की असली ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने जो पढ़ा वो 2 दिन में कैसे भूल जाते हैं? रीज़न, आप सिर्फ पैसिव लर्निंग कर रहे हैं, मतलब पढ़ना, अंडरलाइन करना या वीडियो देखना, लेकिन रिकॉल नहीं करना। थॉमस फ्रैंक कहते हैं, इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखने का असली तरीका है एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन। एक्टिव रिकॉल क्या है? अपने आप से सवाल पूछना, बिना देखे किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, फ्लैश कार्ड्स बनाना और खुद से टेस्ट लेना। स्पेस्ड रेपिटेशन क्या है? एक चीज़ को बार बार पढ़ना, लेकिन सही टाइम गैप के साथ। जैसे आज पढ़ा, 2 दिन बाद रिवाइज, फिर 5 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद। टूल्स, एनकी, फ्लैश कार्ड्स ऐप, नोशन, स्पेस्ड रिव्यू ट्रैकर, ये 2 टेक्निक्स मिलकर आपकी मेमोरी को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं। चैप्टर 6, लिखो और सिखाओ।
सबसे तेज सीखने का तरीका, आपने वो कहावत सुनी होगी, टीचिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। थॉमस फ्रैंक इसे पूरी तरह मानते हैं। वो कहते हैं, अगर आप किसी टॉपिक को किसी और को सिखा सकते हो तो इसका मतलब आप खुद उसे अच्छी तरह समझ चुके हो। क्यों काम करता है ये तरीका? जब आप कुछ पढ़ते हो तो आपका दिमाग उसे सरफेस लेवल पर पकड़ता है, लेकिन जब आप सिखाते हो तो दिमाग कनेक्शंस बनाता है, गैप्स खोजता है। तो आपको करना क्या है? ब्लॉग लिखो, जो सीखा उसका एक ब्लॉग या आर्टिकल लिखो, वॉइस नोट बनाओ, खुद को समझाते हुए ऑडियो रिकॉर्ड करो, किसी को एक्सप्लेन करो, दोस्त को, छोटे भाई को, इमेजिनरी ऑडियंस को। सेल्फ लर्निंग में सुनो, समझो, लिखो, सिखाओ, ये चारों स्टेप्स अपनाओ तो याददाश्त भी बढ़ेगी और समझ भी गहरी होगी। चैप्टर 7, लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनाएं। आपने कोई चीज़ पढ़ी और 2 दिन में भूल गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जानकारी सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह गई। थॉमस फ्रैंक कहते हैं, सीखने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे याद रखना और इस्तेमाल करना भी है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए क्या करें? वेट, मीनिंग से जोड़ो। जब आप किसी कंसेप्ट को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो दिमाग उसे जल्दी पकड़ता है। जैसे अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो उसे अपने बैंक अकाउंट या एफडी से जोड़ो। तो विजुअलाइज करो। इमेज बेस्ड लर्निंग, माइंड मैप्स और डायग्राम्स आपकी मेमोरी को एंकर देते हैं। 3, रिपीट, रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन, जैसा पिछले चैप्टर में बताया, प्लस डेली मिनी रिव्यू। 4, स्लीप को इग्नोर मत करो। नींद के दौरान ही हमारा दिमाग मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है। अगर आप दिन में पढ़ते हैं लेकिन रात को 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपकी लर्निंग कमजोर होती है। चैप्टर 8, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स करो, थियोरी को एक्शन में बदलो। थॉमस फ्रैंक कहते हैं, लर्निंग विदाउट डूइंग इज जस्ट इंफॉर्मेशन। आपने जितना भी पढ़ा वो सब बेकार है अगर आपने कुछ बनाया नहीं, कुछ किया नहीं। क्यों ज़रूरी है प्रोजेक्ट्स करना? थियोरी को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, पोर्टफोलियो या रिज्यूमे में दिखाने के लिए। उदाहरण, वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, खुद की वेबसाइट बनाओ, कंटेंट राइटिंग सीख रहे हो, मीडियम पर आर्टिकल लिखो, वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, इंस्टाग्राम रील्स बनाओ, फाइनेंस सीख रहे हो, अपना मंथली बजट ट्रैक करो। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रियल लर्निंग सिखाती हैं। चैप्टर 9, डीप लर्निंग का सीक्रेट, मल्टी सेंसरी लर्निंग। आज की दुनिया में शैलो नॉलेज बहुत है, हर कोई थोड़ा थोड़ा जानता है, लेकिन गहराई से सीखना बहुत कम लोग जानते हैं। थॉमस बताते हैं कि डीप लर्निंग एक कला है। मल्टी सेंसरी लर्निंग क्या होती है? सुनो, देखो, बोलो, लिखो, सिखाओ। जब आप किसी भी जानकारी को इन 5 सेंसेस से जोड़ते हैं तो वो दिमाग में गहराई से बैठती है। उदाहरण, अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो तो उसका वीडियो देखो, खुद एक्सप्लेन करो, डायग्राम बनाओ, किसी दोस्त को समझाओ, उस पर क्वेश्चन बनाओ। ये मल्टी सेंसरी अप्रोच आपकी लर्निंग को सुपरचार्ज कर देता है। चैप्टर 10, डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे लड़ें। सेल्फ लर्निंग की सबसे बड़ी दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन। आपने सोचा आज 3 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन इंस्टाग्राम खोलते ही 2 घंटे उड़ गए। थॉमस फ्रैंक साफ कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन कोई बाहर की चीज़ नहीं, ये आपके अंदर की कमजोरी है। समाधान क्या है? 1, पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक, 4 राउंड के बाद लंबा ब्रेक। इससे आपका दिमाग बर्नआउट नहीं होता और फोकस बना रहता है। 2, फोन को स्टडी से बाहर रखो, ऐप ब्लॉकर्स लगाओ, फॉरेस्ट, फोकस टू डू, स्टे फोकस्ड, एयरप्लेन मोड या डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करो। 3, डेली स्केड्यूल बनाओ। इवनिंग में अगले दिन क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये तय कर लो। टाइम के साथ साथ टास्क भी फिक्स करो। 4, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो, कोई दोस्त, फैमिली मेंबर या ऑनलाइन स्टडी ग्रुप जो पूछे आज क्या सीखा। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का असली तरीका है क्लियर गोल प्लस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। चैप्टर 11, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की आदत कैसे बनाएं। स्कूल और कॉलेज खत्म हो जाते हैं लेकिन लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। थॉमस फ्रैंक कहते हैं, जो लोग रोज कुछ नया सीखते हैं वही कल के लीडर्स बनते हैं। आदत कैसे बनाएं? 1, मॉर्निंग या नाइट रूटीन में लर्निंग टाइम जोड़ो, सिर्फ 30 मिनट रोज, कोई किताब, पॉडकास्ट या स्किल प्रैक्टिस। 2, लर्निंग ट्रैकर बनाओ, एक डायरी या नोशन टेम्पलेट बनाओ जिसमें रोज ट्रैक करो, आज क्या सीखा, कितना समय दिया, कहाँ अटका। 3, मंथली लर्निंग गोल सेट करो, इस महीने 1 स्किल, 1 बुक या 1 प्रोजेक्ट पूरा करना है। 4, रिफ्लेक्ट करो, सेलिब्रेट करो, हर महीने सोचो क्या प्रोग्रेस हुई। खुद को छोटी रिवॉर्ड्स दो, जैसे फेवरेट खाना, आउटिंग या नेटफ्लिक्स एपिसोड। लर्निंग बोरिंग नहीं है,
बस हमें इसे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। चैप्टर 12, अपना सेल्फ लर्निंग सिस्टम डिजाइन करें। अब तक हमने सीखा सही मटेरियल कैसे चुनें, रिकॉल कैसे करें, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएं, प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे लड़ें। अब बारी है इन सबको जोड़कर एक पर्सनल लर्निंग सिस्टम बनाने की। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सिस्टम। स्टेप 1, गोल डिफाइन करें। मुझे इससे 60 दिन में वेब डेवलपमेंट सीखना है। स्टेप 2, रिसोर्स चुनें। एक मेन बुक, एक प्लेलिस्ट, 1 प्रैक्टिस वेबसाइट। स्टेप 3, डेली रूटीन। मॉर्निंग 30 मिनट थियरी, इवनिंग 1 घंटा प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। स्टेप 4, वीकली रिव्यू। संडे को 15 मिनट बैठकर देखो क्या सीखा, क्या छूटा। स्टेप 5, अकाउंटेबिलिटी प्लस रिवॉर्ड्स। दोस्त को बताओ, ट्रैक करो और रिवॉर्ड दो खुद को। स्टेप 6, फाइनल प्रोजेक्ट बनाओ। जो कुछ भी सीखा है उसका डेमो बनाओ। ये प्रूफ है आपके लर्निंग का। यही है थॉमस फ्रैंक का सेल्फ लर्निंग लूप। एक बार शुरू करो फिर रुको मत। आज का ज्ञान सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये जिंदगी जीतने के लिए है। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपका नेक्स्ट लर्निंग गोल क्या है और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 13, मोटिवेशन की गलतफहमी और डिसिप्लिन की ताकत। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगी तब पढ़ेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन आती नहीं, जाती है। थॉमस फ्रैंक कहते हैं मोटिवेशन आपकी गाड़ी का पेट्रोल नहीं है, बल्कि एक स्पीड बूस्टर है। असली ईंधन है डिसिप्लिन। तो क्या करें? 1, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। पढ़ाई तभी करो जब मन हो। ये फॉर्मूला हमेशा फेल होता है। डिसिप्लिन मैज़न वही काम रोज करना, चाहे मन हो या नहीं। 2, स्केड्यूल फिक्स करो। टालने की आदत को मारो स्केड्यूल से, टाइम टेबल आपका मास्टर बन जाए। 3, एक्शन मोटिवेशन। मोर एक्शन। जैसे ही आप काम शुरू करते हो मोटिवेशन खुद आने लगती है। एक स्टेप लो फिर फ्लो में आ जाओगे। याद रखो, दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बना है। चैप्टर 14, जब सेल्फ लर्निंग फेल हो जाए तो क्या करें? सेल्फ लर्निंग का रास्ता आसान नहीं है। कई बार आपको लगेगा मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा। थॉमस कहते हैं फेल होना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि उसका अंत। तो जब लर्निंग फेल हो जाए तब क्या करें? 1, रीफ्रेम योर फेलियर। मैं फेल हुआ नहीं, मुझे कुछ और कोशिश करनी है। 2, ब्रेक द कंटेंट। जो समझ नहीं आ रहा उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। माइक्रो लर्निंग अपनाओ, 1 कॉन्सेप्ट एट अ टाइम। 3, सीक सपोर्ट। रेडिट, कोरा, यूट्यूब पर सवाल पूछो, कम्युनिटी से सीखो। 4, चेंज द अप्रोच। टेक्स्ट से नहीं हो रहा, वीडियो देखो, वीडियो से नहीं हो रहा, डायग्राम बनाओ। लर्निंग में हार वही मानता है जो कोशिश छोड़ देता है। चैप्टर 15, ग्रैंड फिनाले। लर्नर बनो, कभी भी रुकना मत। लर्निंग कोई ऐसा टारगेट नहीं है जिसे एक बार छू लो और सब कुछ खत्म। लर्निंग एक जर्नी है जो जिंदगी भर चलती है। थॉमस फ्रैंक कहते हैं द बेस्ट लर्नर्स आर नॉट द स्मार्टेस्ट, दे आर द मोस्ट कंसिस्टेंट। सेल्फ लर्निंग की रियल पावर क्या है? आप अपनी मर्जी से कुछ भी सीख सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपको स्कूल या कॉलेज की लिमिट्स नहीं रोकती। इस किताब का असली संदेश यही है, सीखना बंद मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर का लर्नर जगा दिया हो तो इसे अभी लाइक करें और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सबके साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करें, मैं एक सेल्फ लर्नर हूं। अगर आप भी ये कमिटमेंट लेना चाहते हैं और ऐसे ही वीडियो और किताबों की गहराई तक जाने के लिए हमारे चैनल इनसाइड बुक्स AI को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और याद रखो, स्कूल आपको डिग्री देता है, लेकिन सेल्फ लर्निंग आपको जिंदगी बदलने की ताकत देती है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी और ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।